बच्चों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है कॉमर्स बाय बीके यादव यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग बात करेंगे फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर, अंशों का हरण एवं पुनः निर्गमन के बारे में बात करेंगे। बच्चे लोग, इससे पहले आप लोग जाने होंगे, अंशों का निर्गमन के बारे में जानते होंगे। यदि आप अंशों के निर्गमन के बारे में नहीं जानते हैं तो हमारे चैनल में अंशों के निर्गमन से संबंधित भी वीडियोस दिया हुआ है, आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। चैनल से प्लेलिस्ट में जाइए, अंशों के निर्गमन से संबंधित वीडियोस देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा। तो ये जो आज का जो टॉपिक है, अंशों का हरण एवं पुनः निर्गमन, फॉरफीचर ऑफ शेयर, और दूसरा टॉपिक है री इशू ऑफ शेयर। तो आज हम लोग इस वीडियो में हम लोग दोनों टॉपिक पर बात करेंगे। फॉरफीचर ऑफ शेयर, अंशों का हरण या जब्ती क्या है, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, री इशू ऑफ शेयर क्या है और उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है। सबसे पहले तो हम लोग फॉरफीचर ऑफ शेयर, अंशों के हरण के बारे में बात करेंगे। अंशों का हरण या जब्ती, है ना। तो जब कोई कंपनी अपने अंशों का निर्गमन करती है तो हम लोग जानते हैं कि अंशों की राशि कंपनी द्वारा या तो एक मुश्त में प्राप्त की जाती है या एक से अधिक किस्तों में प्राप्त की जाती है। तो जब अंशों की राशि एक से अधिक किस्तों में प्राप्त की जाती है तो सामान्यतः ऐसा देखा जाता है कि कुछ अंशधारी एक किस्त या एक से अधिक किस्तों पर अपना बकाया राशि देने में सक्षम नहीं होता है। ऐसे अंशधारी जो अपना बकाया राशि नहीं दे पाता है, वैसे अंशधारी को हम लोग बोलते हैं दोषी अंशधारी। कंपनी ऐसे दोषी अंशधारियों के अंशों को रद्द कर देती है और उसके द्वारा चुकाई गई राशि कंपनी द्वारा जब्त कर लेती है। इसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं अंशों का हरण। यानी अंशों का हरण मतलब कि जब अंशों की राशि विभिन्न किस्तों में प्राप्त की जाती है तो कुछ अंशधारी एक किस्त या एक से अधिक किस्तों पर अपना रकम राशि देने में सक्षम नहीं होता है। यदि सूचना देने के बाद भी ये दोषी अंशधारी बकाया राशि का भुगतान नहीं करती है तो कंपनी द्वारा ऐसे अंशधारियों के अंशों को रद्द कर दिया जाता है, कैंसिल कर दिया जाता है और उसके द्वारा चुकाई गई रकम कंपनी द्वारा जब्त कर ली जाती है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं अंशों का हरण। आज हम लोग को इसमें बात करना है कि अंशों का हरण, कंपनी द्वारा जब अंशों का हरण किया जाता है, जब्ती किया जाता है, तो इस संबंध में क्या क्या लेखा हम लोग करते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर, है ना। फॉरफीचर ऑफ शेयर कहानी क्या है हम लोग का, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर, अंशों की जब्ती का लेखांकन व्यवहार, है ना। तो बच्चे लोग, आप लोग पहले से जानते हैं कि अंशों का निर्गमन जो है वो दो आधार पर होता है। एक होता है सममूल्य पर अंशों का निर्गमन और दूसरा होता है प्रीमियम पर अंशों का निर्गमन। ये सममूल्य पर निर्गमन क्या है कि जैसे मान लीजिए किसी शेयर का 10 रुपया अंकित मूल्य है, तो 10 रुपये के शेयर को यदि 10 रुपया पर ही कंपनी इशू करती है तो इसको हम लोग बोलते हैं सममूल्य पर निर्गमन। और जब कंपनी अपने अंशों को उसके अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर निर्गमित करती है
जैसे 10 का शेयर है तो वह 12 रुपये में या 13 रुपये में या 15 रुपये में इशू करती है। तो ये जो अधिक मूल्य पर निर्गमन किया, यही अधिक मूल्य कहलाता है प्रीमियम, और इसको हम लोग बोलते हैं प्रीमियम पर निर्गमन। तो कंपनी अपने अंशों को सममूल्य पर निर्गमित कर सकती है या प्रीमियम पर निर्गमित कर सकती है। तो इसी दोनों कंडीशन में अंशों का जब्ती होगा कि सममूल्य पर निर्गमित अंशों की जब्ती या अंशों का हरण। सममूल्य पर निर्गमित अंशों का हरण, ये पहला बात हो गया। और दूसरा होगा प्रीमियम पर निर्गमित अंशों का हरण। ये दोनों टॉपिक है, दोनों तरह से लेखा होगा। यदि कंपनी पूर्व में अंशों का सममूल्य पर निर्गमन किया है और उसको जब्त करना है तो उसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। यदि कंपनी अंशों को पूर्व में प्रीमियम पर निर्गमित किया है, उसको जब्त करना है तो उसका क्या लेखा करेंगे। तो सममूल्य पर निर्गमित अंशों का लेखा सिंपल है। इसमें हम लोग लिखते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इसमें लिखेंगे हम लोग कॉल्ड अप अमाउंट दैट मीन्स कि विभिन्न किस्तों में अंशों पर कितनी राशि मांग की गई है वो डेबिट किया जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट के नाम से। उसके बाद दूसरा हम लोग यहाँ पर लिखेंगे फॉरफिटेड शेयर अकाउंट टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। एक बात यहाँ जानने वाली बात है बच्चे लोग कि जब अंशों का हरण होता है, अंशों को जब्त किया जाता है, तो अंशों पर जब्त राशि का लेखा करने के लिए एक सेपरेट अकाउंट खोला जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं फॉरफिटेड शेयर अकाउंट या शेयर फॉरफीचर अकाउंट। इस अकाउंट में जब्त राशि लिखी जाती है। अंशों पर जितना जब्त किया जाएगा वह जब्त राशि लिखा जाएगा टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में। और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग टू जिस किस्त का रुपया नहीं मिला, अनपेड है, ड्यूज है, एरियर है, बकाया है। सपोज मान लीजिए अगर अंशधारी अलॉटमेंट का रुपया नहीं दिया है तो लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अगर वो फर्स्ट कॉल का भी रुपया नहीं दिया है तो लिखेंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। उसी तरह अगर फाइनल कॉल का भी रुपया नहीं दिया है तो टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ये सब क्या है, अनपेड अमाउंट, जिसमें वो अंशधारी पेमेंट नहीं किया है वो लिखना है। यदि सपोज मान लीजिए कि कोई अंशधारी सिर्फ फाइनल कॉल नहीं दिया है तो यहाँ हम लोग लेखा करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट DR टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। अगर वो फाइनल कॉल के साथ साथ फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया है तो ये दोनों को क्रेडिट करेंगे। अगर अलॉटमेंट भी नहीं दिया है तो ये तीनों को क्रेडिट करेंगे। इसलिए सिंपल में बात करते हैं कि सममूल्य पर निर्गमित अंशों के हरण का लेखा करेंगे कि शेयर कैपिटल अकाउंट DR मांगी गई राशि, टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट इसमें लिखना है जब्त राशि, और टू जिस कॉल का पेमेंट नहीं दिया उसका नाम लिखेंगे, चाहे अलॉटमेंट हो, फर्स्ट कॉल हो, फाइनल कॉल हो। इसलिए शॉर्ट में यहाँ लिखे क्या, अनपेड अमाउंट बीइंग शेयर फॉरफिटेड। इसमें हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर, कितना शेयर जब्त किए है ना, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 10, 1000, जितना भी शेयर हम लोग जब्त करेंगे यहाँ नंबर ऑफ शेयर देंगे। तो ये है सममूल्य पर निर्गमित अंशों का हरण। यदि कंपनी सममूल्य पर निर्गमित अंशों की जब्ती करेगी तो उसका इस तरह से हम लोग लेखा करेंगे। अब दूसरा टॉपिक है प्रीमियम पर निर्गमित अंशों का हरण या जब्ती। फॉरफीचर ऑफ शेयर इशूड एट प्रीमियम। तो इसमें दो तरह का बात होता है बच्चे लोग। पहला बात होता है कि यदि प्रीमियम की राशि का भुगतान, यदि प्रीमियम की राशि का भुगतान अंशधारी कर दिया है, यदि प्रीमियम की राशि का भुगतान कर दिया गया है। यहाँ कहने का मतलब है कि हम लोग जिस अंश को जब्त कर रहे हैं, जिस अंशधारी के अंश को जब्त कर रहे हैं,
क्या वह अंशधारी प्रीमियम की राशि का भुगतान किया है या नहीं किया है। यदि प्रीमियम की राशि का भुगतान कर दिया है तो उसका क्या लेखा होगा। यदि प्रीमियम की राशि का भुगतान नहीं किया है तो उसका क्या लेखा होगा। इसमें दो तरह का कंडीशन है। तो पहला हम लोग देखते हैं कि यदि प्रीमियम की राशि का भुगतान कर दिया है तो उसके लिए सिंपल लेखा होगा, है ना। हम लोग लिखेंगे इसमें शेयर कैपिटल अकाउंट DR मांगी गई राशि, उसके बाद लिखना है टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, इसमें लिखेंगे जब्त राशि, और फिर लिखना है टू जिस कॉल का पेमेंट नहीं किया है, टू जिस कॉल का पेमेंट नहीं किया है या बाकी है ना, नहीं किया है। इसमें टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, जिस कॉल का पेमेंट नहीं किया वो लिखेंगे। बीइंग शेयर फॉरफिटेड, ये कंडीशन है यदि प्रीमियम की राशि का भुगतान कर दिया है। तो आप देख सकते हैं सेम होता है दोनों, यदि प्रीमियम की राशि का भुगतान कर दिया है। दूसरा टॉपिक है इसमें कि यदि अंशधारी प्रीमियम की राशि का भुगतान नहीं किया है, प्रीमियम की राशि का भुगतान नहीं किया है तो इसका लेखा कैसे करेंगे। तो यदि प्रीमियम की राशि का भुगतान नहीं किया है अंशधारी तो हम लोग लेखा करते समय प्रीमियम को भी शो करेंगे। तो इसका लेखा होता है शेयर कैपिटल अकाउंट DR, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट DR, या जो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट है उसमें लिखना है मांग की गई राशि, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट में लिखेंगे प्रीमियम की वह राशि जो प्राप्त नहीं हुई है, और टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, इसमें लिखते हैं हम लोग जब्त राशि, और क्या लिखेंगे फिर उसी तरह टू जिस कॉल का पेमेंट नहीं किया है ना, टू जिस कॉल का पेमेंट नहीं किया है उसका नाम लिखना है, पेमेंट नहीं किया है उसका नाम लिखेंगे। बीइंग शेयर फॉरफिटेड। तो ये कहानी है बच्चे लोग फॉरफिचर ऑफ शेयर, अंशों की जब्ती का लेखा। जब हम लोग अंशों की जब्ती का लेखा करेंगे तो फर्स्टली हम लोग के दिमाग में दो बात चलना चाहिए कि अंश समूल्य पर निर्गमित किया गया है या प्रीमियम पर। समूल्य पर निर्गमित अंशों का लेखा, प्रीमियम पर निर्गमित अंशों का लेखा। समूल्य पर निर्गमित अंशों की जब्ती का लेखा और प्रीमियम पर निर्गमित अंशों की जब्ती का लेखा। समूल्य पर निर्गमित अंशों की जब्ती करेंगे तो इस तरह लेखा करना है, प्रीमियम पर निर्गमित अंशों की जब्ती का लेखा करेंगे तो उसमें दो बात ध्यान देना है कि प्रीमियम की राशि का भुगतान कर दिया गया है या नहीं किया गया है। यदि कर दिया गया है तो सिंपल लेखा होगा, यदि नहीं किया गया है तो हम लोग प्रीमियम के साथ लेखा करेंगे उसका। उसके बाद अब हम लोग दूसरा टॉपिक पर चलने वाले हैं बच्चे लोग, जिसका नाम है जो हम लोग शुरू में बात किए, ये तो है अंशों की जब्ती, और दूसरा टॉपिक है हम लोग का अंशों का पुनः निर्गमन। तो देखते हैं हम लोग अंशों के पुनः निर्गमन का लेखा। अंशों का पुनः निर्गमन, रीइश्यू ऑफ शेयर। अंशों का पुनः निर्गमन, जब कोई कंपनी अंश जब्त करती है तो जब्त कर लेने के बाद उसका संचालक मंडल
अपना मीटिंग करता है और उस मीटिंग में प्रस्ताव लेता है अंशों के पुनः निर्गमन का। तो अंशों का पुनः निर्गमन जो है वह 3 आधार पर हो सकता है। पहला है एट पार, सममूल्य पर पुनः निर्गमन। दूसरा है प्रीमियम पर पुनः निर्गमन। और तीसरा होगा डिस्काउंट या कटौती पर पुनः निर्गमन। यानी अंशों का, जब्त किए गए अंशों का पुनः निर्गमन 3 आधार पर किया जा सकता है, सममूल्य पर, प्रीमियम पर और डिस्काउंट पर। सममूल्य पर पुनः निर्गमन करेंगे तो उसका किस तरह लेखा करेंगे हम लोग, रीइशू एट पार। सममूल्य पर पुनः निर्गमन यदि करते हैं तो उसका कैसे लेखा करेंगे, तो कंपनी क्या करेगा, शेयर बेचेगा, बेच के रुपया लेगा अंशधारी से, तो इसका सिंपल लेखा होगा, है ना, बैंक अकाउंट डेबिट और टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग डॉट डॉट शेयर रीइशूड। ये हो गया सममूल्य पर पुनः निर्गमन का लेखा। यदि कंपनी अपने अंशों को प्रीमियम पर पुनः निर्गमित करती है, रीइशूड एट प्रीमियम पर पुनः निर्गमन का लेखा, तो प्रीमियम पर निर्गमन करेगा, पुनः निर्गमन करेगा तो उसके लिए लेखा बैंक अकाउंट DR, टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट बीइंग डॉट डॉट शेयर रीइशूड एट प्रीमियम, है ना। ये दूसरा तरीका है। क्या बोला गया कि अंशों का पुनः निर्गमन जो है वो 3 आधार पर होगा, सममूल्य पर, प्रीमियम पर और डिस्काउंट पर। तो अब तक हम लोग देखें सममूल्य पर निर्गमन पुनः निर्गमन होगा तो क्या लेखा करेंगे, प्रीमियम पर पुनः निर्गमन होगा तो क्या लेखा होगा, और तीसरा है डिस्काउंट पर पुनः निर्गमन। तो कंपनी अपने जब्त अंशों को डिस्काउंट या कटौती पर पुनः निर्गमित कर सकती है। अब इसमें सवाल आता है कि सर डिस्काउंट का अमाउंट कितना हो सकता है, तो इससे पहले हम लोग देखें अंशों की जब्ती। कंपनी द्वारा अपने अंशों पर जितनी राशि जब्त की जाती है, अधिक से अधिक जब्त राशि के बराबर वह डिस्काउंट दे सकता है। सपोज मान लीजिए कि कोई कंपनी 4 रुपया प्रति अंश अगर जब्त किया है तो वह अधिक से अधिक 4 रुपया ही डिस्काउंट दे सकता है ना, उससे ज़्यादा डिस्काउंट नहीं दिया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग डिस्काउंट पर पुनः निर्गमन यदि होता है तो उसका क्या लेखा करते हैं हम लोग। इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि जब हम लोग जब्त अंशों का निर्गमन डिस्काउंट पर करते हैं, पुनः निर्गमन डिस्काउंट पर करते हैं, तो इस डिस्काउंट का लेखा फॉरफिटेड शेयर अकाउंट के नाम से लिखा जाता है। जैसे देख सकते हैं हम लोग लिखेंगे इसमें बैंक अकाउंट DR, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट DR, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब बोलिएगा सर इसमें क्या क्या लिखें, तो ये जो बैंक अकाउंट डेबिट है उसमें लिखेंगे हम लोग निर्गमन राशि कितना में बेचा गया। फॉरफिटेड अकाउंट, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट DR जो है इसमें लिखेंगे डिस्काउंट की राशि। अंशों के पुनः निर्गमन पर जो डिस्काउंट दी गई है वो डिस्काउंट लिखा जाएगा इसमें। और टू शेयर कैपिटल अकाउंट, उसमें शेयर का अमाउंट लिखेंगे हम लोग बीइंग डॉट डॉट शेयर रीइशूड डॉट डॉट शेयर रीइशूड एट डिस्काउंट। ये 3 आधार है, सममूल्य पर पुनः निर्गमन, प्रीमियम पर पुनः निर्गमन और डिस्काउंट पर पुनः निर्गमन। ये तीनों आधार पर अंशों का पुनः निर्गमन होता है। और साथ ही साथ एक बात विशेष रूप से ध्यान देना है आप लोग को कि जब भी हम लोग अंशों का पुनः निर्गमन करेंगे, चाहे सममूल्य पर हो या प्रीमियम पर हो या डिस्काउंट पर हो,
तो अंशों का पुनः निर्गमन के बाद फॉरफिटेड शेयर अकाउंट का जो बैलेंस होगा, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में जो राशि जमा रहेगा उसको हम लोग कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो इसमें चौथा और कॉमन एंट्री होगा कि फॉरफिटेड शेयर अकाउंट के शेष को, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट के शेष को कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करने पर लेखा, यानी जब अंशों का पुनः निर्गमन हो जाएगा तो जितना अंश, ध्यान दीजिएगा, जितना अंश हम लोग पुनः निर्गमन करेंगे उसके फॉरफिटेड शेयर अकाउंट के बैलेंस को कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो उसके लिए लेखा करेंगे हम लोग, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट DR टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट being the balance of forfeited share account transferred to capital reserve account। तो ये है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ री इशू ऑफ शेयर। इसमें 3 बात मुख्य रूप से ध्यान देना है कि जब्त अंशों का पुनः निर्गमन समूल्य पर किया जा सकता है, प्रीमियम पर किया जा सकता है और डिस्काउंट पर किया जा सकता है। तो डिस्काउंट कितना होगा, तो अधिकतम जब्त राशि के बराबर डिस्काउंट दिया जा सकता है। डिस्काउंट जो है वो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट के नाम से लिखा जाएगा। और दूसरा बात क्या बोले कि जैसे ही पुनः निर्गमन कंप्लीट होगा, जितना अंश पुनः निर्गमित किया गया है उस शेयर के फॉरफिटेड शेयर अकाउंट के बैलेंस को कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ये चाहे हम समूल्य पर निर्गमन करें, प्रीमियम पर पुनः निर्गमन करें या डिस्काउंट पर पुनः निर्गमन करें, पुनः निर्गमन के बाद यह ट्रांसफर एंट्री हम लोग को करना है। तो ये है बच्चे लोग आज का टॉपिक, अंशों का हरण और पुनः निर्गमन। उम्मीद करते हैं जो बात आप लोग को बताया गया वो आपको समझ में आया है ना। और यदि समझ में आ रहा है, समझ में आया तो इससे संबंधित जो सवाल, जो क्वेश्चन आपके बुक्स में है वो आप सॉल्व करिए। और जो प्रॉब्लम हो रहा होगा वो आप कमेंट में हमें कमेंट करें। और यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।